हेलो गाइस। तो आज मैं आ गया हूँ लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ़ोन नंबर क्वेश्चन लेके। इस क्वेश्चन में हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे और मैं बताऊंगा कि बैक ट्रैकिंग क्यों यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें एक स्ट्रिंग मिले कंटेनिंग डिजिट्स फ्रॉम 2 to 9 इंक्लूसिव, ठीक है, एंड वी हैव टू रिटर्न ऑल द पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन नंबर could represent, ठीक है। रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। मैपिंग ऑफ डिजिट्स टू लेटर is given below. Note that one does not map to any letter, ठीक है। तो ये वो है जो जैसे हमारे पुराने फ़ोन आते थे ना कि अगर हम 2 दबाएंगे तो हम ए, बी और सी में से कुछ चूज़ कर सकते हैं। एंड देन फिर अगर हम 3 दबाएंगे तो हम डी, ई, एफ में से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हमें याद दिया है कि हमें दिया है डिजिट 23, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2 से हम ए, बी और सी 3 बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें दिया है 3, तो हम 3 से अगर हम ए के बाद 3 लगाएँ तो 3 में भी हमारे 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और 3 से हमें मिल रहा है डी, ई, एफ, ठीक है। 3 से हमें मिल रहा है डी, ए, एफ। तो या तो ये हो जाएगा ए डी, ए ई, ए एफ या बी डी, बी ई एंड बी एफ और सिमिलरली सी डी, सी ई एंड सी एफ, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं कि कैसे शुरू होगा। हमें एक वेक्टर और स्ट्रिंग ऑफ लेटर कॉम्बिनेशन दे रखी है जिसमें हमें स्ट्रिंग ऑफ डिजिट पास कर रखा है, ठीक है। तो इसमें हमें एक बेस केस पहले तो ये दे रखा है कि अ, अगर ये खाली है तो हमें लाइक अगर कोई डिजिट नहीं है तो हमें एक रिटर्न करना है खाली, ठीक है। तो खाली पैरेंथेसिस रिटर्न करने के लिए हम तो ये लगा देंगे अगर डिजिट का साइज 0 होगा तो रिटर्न मार जाएगा वो, ठीक है। अब हमें इसमें रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है। एंड व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट सारी पॉसिबिलिटीज़ वी विल यूज़ रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। और जब भी हमें ऑप्टिमल आंसर निकालना हो तब हम यूज़ करते हैं डीपी का, ठीक है। तो अब इसमें हम एवरेज रिकर्जन के क्वेश्चन की तरह एक टेम्परेरी स्ट्रिंग लेंगे सबसे पहले, जो हमें हर एक आइटरेशन का आंसर दे जाएगी। जैसे ये है ए डी, तो हमें ये टेम्प में होगा, ठीक है। फिर ए ई ये टेम्प में, तो इसे हम टेम्प को उसके बाद हम स्टोर करा लेंगे एक ग्लोबल उसमें, ग्लोबल वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स में, जो हम आंसर के नाम से लेंगे, ठीक है। तो एक ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे अपना, उसमें तो कुछ भी नहीं करना। हेल्पर फंक्शन में तो डिजिट्स पास कर देंगे क्योंकि जो हमें ये मिल रही है स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद एक इंडेक्स पास कर देंगे अपना, मतलब इंडेक्स तो 0 से पास होगा यहाँ पे, ठीक है, 0। और टेम्प, टेम्प हमारा तो मैंने बताया जैसे कि हर एक को स्टोर करने के लिए फॉर करंट उसके लिए लाइक आइटरेशन के लिए अगर ए डी है तो टेम्प में होगा, ठीक है। तो ये होगा, ये हमारा हेल्पर फंक्शन है। नो, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें पहले एक मैप बनाना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि इस 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है और इस पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या-क्या हो सकते हैं अगर हम 2 दबाएँ तो। तो बड़ा ईज़ी है। एक तो हम पहले एक बनाएँगे वेक्टर ऑफ आंस, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उसका नाम रखेंगे हम आंसर, ठीक है। और एक हम बना लेंगे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कीज़ की, ठीक है। नाउ व्हाट दिस कीज़ विल शोज़ इज़ कि अगर कोई बंदा 0 दबाए तो खाली है। अब हमें उसमें दे रखा है कि नोट दैट 1 डज़ नॉट मैप टू एनी लेटर, ठीक है। तो अगर हमारा 1 दबाएगा कोई तो भी कुछ नहीं आएगा। उसके बाद अगर कोई 2 दबा रहा है, ये हो गया ना 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ए, बी, सी आएगा, ठीक है। ऐसे ही डी, ई, एफ थर्ड इंडेक्स के लिए या थर्ड नंबर दबाने के लिए अगर कोई नंबर दबाएगा तो, एंड 4 का हो जाएगा इसमें जी एच आई, ठीक है। तो ये ऐसे 9 तक जाता रहेगा, ठीक है। 9th इंडेक्स तक जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, एक्स वाई जेड और इसका इंडेक्स होगा 9, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने एक मैप की तरह बना लिया। अब तो हमें इसे सॉल्व करना है तो कुछ भी नहीं है। एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे, वॉइड इसलिए क्योंकि हमें कुछ रिटर्न इसमें से रिजल्ट
रिटर्न नहीं करना है, हमें बस इसमें आंसर में हमें स्टोर कराना है जो हमारा टेम्परेरी है, ठीक है? तो वर्ड फंक्शन के नाम से बनाएँगे, हमने डिजिट लिया ही था, ठीक है? और टेम्परेरी जो हमने पास करा है वहाँ पे एक स्ट्रिंग, ठीक है? और एक इंडेक्स, ताकि हम इन पे इटरेट कर सकें, ठीक है? बड़ा आसान है। तो बेस केस क्या होगा? बेस केस तो यही होगा ना कि अगर हमें 2 डिजिट दिए हैं, तो हम मैक्सिमम 2-2 के बना सकते हैं कॉम्बिनेशन। लाइक अगर 2-3 है तो ए-डी बन सकता है, ए-ई, ए-एफ का बन सकता है, ठीक है? तो बेस केस तो ये है। तो इसमें बेस केस क्या है? इंट n इज़ इक्वल टू डिजिट्स का साइज़ व्हिच इज़ 2, ओके? और हमें क्या देखना है, अगर इंडेक्स n के बराबर हो गया, राइट? अगर इंडेक्स n के बराबर हो गया तो हम क्या कर देंगे, आंस में पुश बैक कर देंगे जो हमारा करेंटली जो टेम्प में पड़ी होगी स्ट्रिंग को, ठीक है? और फिर हम रिटर्न कर जाएँगे। यही तो होगी बैक ट्रैकिंग में, और क्या होगा? ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब हमें हमें चेक करना है कि हर एक डिजिट, लाइक फॉर हर डिजिट कौन-कौन से वर्ड मैप्ड हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे एक-एक वर्ड को। लाइक एक वेरिएबल बनाएँगे हम इंट कर_नम से, एंड व्हाट दिस कर_नम विल डू कि करंट डिजिट को नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा हमें। लाइक ये है ना डिजिट, हमने इसका इंडेक्स निकाला, ठीक है? आईडीएक्स माइनस हम 0 कर देंगे स्ट्रिंग से। तो हमें इसमें फर्स्ट की वैल्यू मिल जाएगा 2, ठीक है? ये 0 होगा ना, तो ये जो होगा हमें नंबर में मिल जाएगा 2 एज़ अ डिजिट, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी हम इसके लिए लूप बनाएँगे कि लाइक जो भी ये सेकंड इंडेक्स पे है ना, पहले ए चाहिए हमें, फिर बी चाहिए, फिर सी चाहिए, ठीक है? तो हम इसके लिए एक वो बनाएँगे लूप, और ये लूप कैसे बनेगा? फॉर ऑटो एंड की इन, ठीक है? कीज़ का करंट नम, ठीक है? ये आ जाएगा। अब ये क्या बता रहा है कि इसके सेकंड में जो हमें लूप चलाना है, ठीक है? तो अब ये लूप चलाएगा, इस पे तो हमें ए, बी, सी मिल जाएगा इसमें से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने टेम्परेरी लिया है, टेम्परेरी में हम पुश बैक करेंगे व्हाट? हम ये कीज़ को पुश बैक करते रहेंगे, ताकि हमें हर कॉम्बिनेशन मिलता रहे साथ-साथ, ठीक है? ठीक है? तो उसके बाद हम फिर से यही फंक्शन कॉल मार देंगे रिकर्जन से, जैसे हम बैक ट्रैकिंग में करते हैं, ठीक है? तो ये जाएगा डिजिट और फिर टेम्प। अब हमें 2 की जगह हमें 3 भी चाहिए, तो हम इंडेक्स बढ़ा देंगे, इसका 3 हो जाएगा इंडेक्स। फिर हमें ऐसे ही डिजिट मिलेगा, फिर ये ऐसे ही डी, ई, एफ पे जाएगा, ठीक है? तो हम इसको भेजेंगे इंडेक्स प्लस 1 के साथ, और हमें बार-बार सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। तो हमें अगर अगर हमें ए में से डी मिल गया, तो हम चाहते हैं ना कि वापस जाए, तो हम इसे करेंगे पॉप बैक, ताकि ये टेम्प वाला पॉप बैक हो जाए, ठीक है? तो टेम्प डॉट पॉप बैक, बस। बस इतना ही था ये कोड, इतना ही फंक्शन था। इसका मैंने आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। अगर ये पहला हमें मिलता है 23, लाइक फॉर दिस वी गॉट 23, ठीक है? तो पहला डिजिट होगा हमारा एक्सट्रैक्ट 2, ये क्या करेगा, कीज़ ऑफ करनम, मतलब जो हमने मैप बनाया है, ठीक है? तो ये इस पे जाएगा कि इसके 2 और 3 नेक्स्ट पे क्या है, तो इसे मिलेगा एबीसी, तो ये पहले ए पुश करेगा, ठीक है? फिर इसमें कहेगा कि अगले इंडेक्स का देखो जो हमने इंडेक्स प्लस 1 भेजा है, तो ये ऐसे ही थर्ड में जाएगा अब, तो 3 का निकलेगा उसमें से डी, ई, एफ, ठीक है? तो ये कहेगा पहले पुश करते जाओ ए, डी को, फिर ए, ई को, और ए, एफ को, और ये ऐसे ही यहाँ से पॉप होते रहेंगे। पहले ये पॉप होगा, फिर हमें वापस जाएँगे, तो ये हमें ए, ई मिल जाएगा, फिर हम वापस जाएँगे तो हमें पॉप होके तो ए, एफ मिल जाएगा। फिर हम वापस जाएँगे तो अब ये ए पॉप हो जाएगा, उसकी जगह बी आ जाएगा, बी, डी, बी, ई, बी एंड बी, एफ, ठीक है? तो बस यही कोड था यार इसका, और ईज़ी था ये क्वेश्चन तो लाइक, बट
ये बैक ट्रैकिंग का बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि हमें इसमें ये बनानी पड़ेगी खुद से, ठीक है? क्योंकि हमें मैपिंग खुद करनी पड़ेगी कीज़ की, लाइक फॉर हर एक इंडेक्स के लिए, ठीक है? तो यही था यार क्वेश्चन तो। चलो, इसका मैं तुम्हें कोड करके दिखाता हूँ लीड कोड पे, ओके? आ चुके हैं यहाँ पे और मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ इसका कि कोड कैसे होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें ये बेस केस दे रखा है कि अगर कोई भी नहीं होगा डिजिट खाली है, लाइक एम्प्टी है, तो हमें एक रिटर्न करना है खाली चीज़, ठीक है? तो हम ये कर लेते हैं सबसे पहले, इफ़ digits डॉट एम्प्टी, तो वी हैव टू डू नथिंग बट लाइक रिटर्न, ठीक है? खाली आंसर रिटर्न हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे टेम्प, ओके? उसमें हम कुछ नहीं भरेंगे अभी के लिए, और हम सॉल्व विद फंक्शन बनाएंगे जो हमारा हेल्पर फंक्शन होगा, जो हमें आंसर में वैल्यू करेगा हमारी, तो ये टेम्प और ज़ीरो, ठीक? ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा टेम्परेरी जो हमने अभी स्ट्रिंग बनाई है और डिजिट्स भेजा है हमने इसमें, ठीक है? तो रिटर्न आंसर कर देंगे हम इसमें एंड में। उससे पहले अब हमें, जैसे मैंने बताया था, एक ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, आंसर का, और एक मैपिंग मैपिंग मैंने बना रखी है तो मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये सारी मैपिंग है, 0 1 खाली रहेगा, और जैसे ये है बाकी सब में WXYZ ये 9 तक जा रहा है, ठीक है? ओके, तो अब हमें एक बनाना है क्या, वर्ल्ड फंक्शन सॉल्व का, और इसमें हमने क्या क्या भेजा है, इसमें हमने भेजा है स्ट्रिंग एंड डिजिट्स, बाय रेफरेंस भेज सकते हैं हम इसमें, ठीक है? टेम्प और एंड इंडेक्स, ठीक है? तो अब हमें क्या देखना है, इंट एन इज इक्वल टू डिजिट्स, और हमें सबसे पहले इसका बेस केस देखना होगा, राइट? तो बेस केस क्या होगा, जैसे मैंने बताया था 23 है, तो जैसे ही उनके साइज़ के बराबर हो जाएगा, लाइक डिजिट्स के साइज़ के बराबर हो जाएगा एंड हमारा इंडेक्स, तो हम उसको वो कर देंगे, बेस केस में रिटर्न मार देंगे, मतलब आंसर में पुश बैक मार देंगे, ठीक है? तो इफ idx इज इक्वल टू n, तो व्हाट वी विल डू इज आंस में हम क्या कर देंगे, डॉट पुश बैक व्हाट टेम्प, राइट? और फिर हम रिटर्न मार देंगे इसे यहाँ से, क्योंकि हमें और भी तो पॉसिबल चीज़ें चाहिए, राइट? ये हो गया हमारा बेस केस, ओके? अब हमें क्या चाहिए था कि हमें हमें हर स्ट्रिंग दिया है उसमें से हमें एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करना था, ताकि हम इसके इंडेक्स पे ट्रेवर्स कर सकें और ABC को निकाल सके, राइट? तो अब हम क्या बनाएंगे, वैसे ही जैसे मैं समझाया था आई5 पे, एंड करनम, वो क्या करेगा, करनम होगा वो डिजिट्स के इंडेक्स पे जाएगा, राइट? तो डिजिट्स के इंडेक्स में से हमें कौन सा इंडेक्स चाहिए उसको निकालने के लिए, लाइक फॉर मैपिंग वी विल डू दिस, ठीक है? इससे हमारा इंडेक्स निकलेगा, लाइक अभी 23 है तो 2 - 0, लाइक तो सेकेंड इंडेक्स पे चल जाएगा वो ABC, ठीक है? अब हम लोग चाहते हैं कि वो सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करे, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है? फॉर ऑटो एंड की, ओके, कीज ऑफ करनम पे जाएंगे, राइट? और उसके बाद हम चाहते हैं कि तो जो भी निकला है उससे पहले उसे पुश कर दो, टेम्प डॉट पुश बैक व्हाट की, ठीक है? रिकर्जन बुलाएंगे अपनी फिर से, और वापस वही डिजिट्स पास करेंगे, टेम्प को पास करेंगे और इंडेक्स +1 को, ताकि हमें उससे सारे वैलिड पॉसिबल आंसर मिल जाए, ठीक है? और एंड में से जैसे मैं समझाया था कि अगर ए के बाद हमें DV हटाना होगा वापस, तो हम उसके लिए पॉप बैक करते रहेंगे, ठीक है? और उसके बाद ये बेस केस चल जाएगा हमारा, ठीक है? तो ये क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, करंट डिजिट को नंबर बनाने के लिए हमने ये चीज़ करी है, ठीक है? और जो हर करेक्टर जो नंबर रिप्रेजेंट, हर करेक्टर है जो मतलब बेसिकली जो भी हर डिजिट जो है जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स, हमें इसको
आइट्रेट कर रहा है, तो इसको उस पर आइट्रेट करने के लिए हम ये करेंगे, लाइक, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, करंट लेटर को टेम्प में ऐड करो, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट डिजिट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट डिजिट प्रोसेस करने के लिए, ओके। और फिर ये हमारा हो गया बैक ट्रैकिंग का स्टेप, बैक ट्रैक करो। यही था यार, बस ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। बस हमें यही देखना था कि इसमें हमें एक वेक्टर स्ट्रिंग और कीज बनानी पड़ेगी, ताकि हम इसमें सारी मैपिंग स्टोर करवा सकें। तो मैं चला के देख लेता हूँ, टेस्ट केस चल रहे हैं कि नहीं। और टेस्ट केस तो चल रहे हैं, ये सबमिट भी हो जाना चाहिए। हाँ, सबमिट हो गया, ठीक है। ये लीड कोड का है कि अप डाउन दिखाता रहता है, वरना ये इस बंदे ने भी ऐसे ही करा, राइट। ओके, थैंक यू। ओके गाइस, यही था ये क्वेश्चन। थैंक यू।